चलिए बच्चों, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इन फिगर 7.35 यानी कि इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यानी ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। अब बताइए मुझे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सभी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर होगा क्या बच्चों, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एस आर के, और दूसरी चीज ये जो पी एस है ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, क्यू आर के। सही है ना, यही तो है सामने सामने वाले, देखो तो सही, ठीक है। फिर आगे क्या है कि अगर पी क्यू का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर बराबर, और क्यू आर यानी क्या, ये वाला कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स एक्स वाई एंड जेड, यानी कि ये जो तीनों पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, इनके एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताऊं आपको। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे देती हूँ कि एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले हिस्से की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से देखो ये आपको कैसा लग रहा है, ध्यान से देखिए कैसा लग रहा है। चलो अगर समझ में नहीं आया ना तो अभी समझ में आ जाएगा, अब देख करके बताइए कैसा लग रहा है। अब ध्यान से देखिए कैसा लग रहा है बच्चों, सेक्टर जैसा लग रहा है ना, तो ये क्या है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। और इस सेक्टर में ये जो पी क्यू है ना, ये है आपका रेडियस, और ये जो क्यू, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों टी, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं एम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यू टी और पी क्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है बच्चों, रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और एक और बात, पी क्यू और क्यू टी दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ना ये ना रेडियस है सेम सर्कल के, जैसे कि ये हमारा सर्कल होता है, इसमें ये क्या है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो देखिएगा ये सेक्टर में यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा ना, तो वही बात तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बच्चों, यस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे देखो ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, मतलब हमारे पास थीटा का भी वैल्यू है, आर का भी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेक्टर का फॉर्मूला है बच्चों उसका यूज करके ये पार्ट एक्स का एरिया हम लोग बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गया, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ओके। अब चलिए इधर देखिएगा, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे भी एक सर्कल बना देते हैं तब आपको समझेगा। हाँ अब बताइए ये क्या है, ये भी एक सेक्टर है, और इसमें रेडियस क्या है, तो ये हमारा रेडियस है, और ये भी क्या है बच्चों, रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी है हमारे पास, और रेडियस भी है हमारे पास। रेडियस का भी लेंथ तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं बता दूं आपको, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर, और क्यू से लेकर के टी तक का कितना है, 14 सेंटीमीटर बराबर। तो देखो हमारे पास ये पूरा लेंथ है और ये वाला लेंथ है, तो अगर मैं पूरे में से इतने को माइनस कर दूँ तो मुझे टी आर मिल जाएगा, है ना। देखो पूरा है 21, अब 21 में से मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि टी से लेकर के आर तक कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडियस भी है, थीटा का भी वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये सेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो कहीं से भी आपको सेक्टर जैसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ये ना एक इरेगुलर शेप है बच्चों, यानी आप बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, ये तो ऐसे ही कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो अब इसका एरिया हमें बताना है, तो इसका एरिया हम कैसे बताएंगे, पहले तो एक सवाल का जवाब दे दो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, तो इसके एरिया को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ पार्ट एक्स प्लस एरिया ऑफ पार्ट वाई प्लस एरिया ऑफ पार्ट जेड लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये तीनों का एरिया मिला करके क्या मिलेगा हमको, ये पूरे जो हमारा रेक्टेंगल है इसका एरिया हमको मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये फॉर्मूले की मदद से हमने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो वो वैल्यूज को हम इधर पुट करेंगे, और देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम लोग रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो ये तीनों की मदद से इसका जो एरिया है वो हम लोग निकाल पाएंगे बड़े आसान तरीके से, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो लास्ट में हमको ये वाला जो हिस्सा है इसका भी एरिया मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, समझे। चलिए अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे सॉल्व होगा, चलो देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब सुनिए बच्चों, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल Q विच इज इक्वल टू एंगल R, जो हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, और इसमें जो आपका PQ है ना बच्चों, वो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा PQ मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे L लिख दीजिएगा, लेंथ नहीं है ये ना, ब्रेथ है। ठीक है, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग B लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो QR यहाँ पे दिया गया है QR, यानी कि ये हमारा लेंथ है जो कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो देखो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्या लिखोगे, पहले रेडियस लिखिएगा कि ये वाले सेक्टर में रेडियस क्या होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ सेक्टर, कौन से वाले सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले की। ठीक है, PQT की रेडियस ऑफ सेक्टर PQT इज क्या हो जाएगा PQ, जिसका लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ पार्ट एक्स। एरिया ऑफ पार्ट एक्स का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर PQT है ना, तो इसके इक्वल में लिखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर PQT। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है जानते ही हैं, यहाँ पे आता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, थीटा मतलब ये वाला एंगल की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे आ जाएगा एंगल Q, अपॉन में आएगा 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर मतलब क्या होगा बच्चों रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे कितना है, ये वाले सेक्टर के लिए रेडियस आपका क्या है PQ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करना है। तो एंगल Q कितना है बच्चों 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखिएगा 90/360 इंटू पाई का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर PQ कितना है, तो यहाँ से देखो ना PQ है आपका 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 14 इंटू 14। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 0 0 गया, 9 1 9, 9 4 36। ठीक है, फिर 7 1 7, 7 2 14, फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 2 4 और 2 7 14। ठीक है, अब चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 14 1 आया, 7 2 14 1 15, यानी कि एरिया ऑफ पार्ट एक्स कितना आया बच्चों 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट एक्स कितना आया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ये वाले हिस्से का तो एरिया निकाल लिया, अब बारी है y की। ठीक है, तो अब ये हमको कैसे मिलेगा, देखिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंड, पहले तो ये लिखेंगे कि ये वाला जो सेक्टर है इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा TR होगा। ठीक है, जैसे हमने इधर लिखा था सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ सेक्टर, कौन से वाले सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, अब ये वाले सेक्टर के TRM इज क्या हो जाएगा बच्चों TR। ठीक है, अब मुझे क्या करना है TR का लेंथ निकालना है। तो TR का लेंथ मुझे कैसे मिलेगा, देखो मैंने आपको बताया था ये तीनों जो पॉइंट्स है ये क्या है कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो QR है ना इसके इक्वल में क्या होगा बच्चों QT प्लस TR होगा, सही है कि नहीं। अगर मुझे ये पूरा चाहिए तो इसको और इसको प्लस कर दूंगी, वही किया है मैंने। ठीक है, इसका रीजन आप लिख करके बता दीजिए कि Q से T है और T से R, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो तो QR कितना है बच्चों, यहाँ से देखो 21। QT है क्या हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल। देखो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि PQ और QT दोनों के दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस TR बराबर। इसका रीजन आप लिख दीजिएगा कि PQ और TQ दोनों के दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, अब आप लोग 14 को इधर ले लीजिए तो 21 माइनस 14 कर देंगे तो कितना आएगा TR का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर
टी आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आ चुका है और थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी है, मतलब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पार्ट वाई, एरिया ऑफ पार्ट वाई, ठीक है, ये किसके मतलब ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेक्टर टी आर एम। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इधर ही लिखती हूँ, देखो यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा मतलब कौन सा एंगल, एंगल आर, अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना चाहिए, 22/7 ले लेते हैं, और आर मतलब देखो यहाँ पे रेडियस क्या है, टी आर, तो हम लिख देंगे इधर टी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आर और टी आर का वैल्यू आप लोगों को पुट करना है। ठीक है, तो देखो मैं इधर आप लोगों को बताती हूँ, एंगल आर कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पे देखा था ना, तो हम लिख देते हैं इधर 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, और आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 × 7। ठीक है, अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 7 से 7 गया, सही है ना, ये 0 से 0 गया, बराबर, फिर 9 1 से 9, 9 4 से 36। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ये देखो ये ना 4 है। अब क्या किया जाए, इतना काम तो हमने कर लिया, अब 7 का मल्टीप्लाई ना 22 में करते हैं, तो कितना आएगा, 154 आएगा। ठीक है, जिसे हमें डिवाइड करना होगा 4 से, देखो इधर 4 बचा है ना, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर आपको मिलेगा एरिया ऑफ पार्ट वाई। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं, 4 3 ज़ा 12, माइनस कर दो, 4 8 ज़ा 32, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 ज़ा कितना आया बच्चों, 38.5। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्ट वाई हमें क्या मिला, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रखो, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान में रखो। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमने इसका भी एरिया निकाल लिया, इसका भी एरिया निकाल लिया, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ जेड निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ चुका है, ये भी आ चुका है, लेकिन ये नहीं आया है, तो अभी हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा बताती हूँ आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जल्दी से याद करने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ कितना है इस रेक्टेंगल का, ये देखो 21, और ब्रेथ कितना है 14, तो यहाँ पे मैंने लिखा 21 × 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 1 ज़ा 14 का 4, 1 आया, 14 2 से कितना होता है 28 29, यानी यहाँ पे आ गया बच्चों 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, कितना 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, सुनो एकदम ध्यान से, अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS चाहिए तो ये मुझे कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, ये तीनों के एरियाज को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट X। ठीक है, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट Y, फिर इसमें प्लस करेंगे किसको, एरिया ऑफ पार्ट Z को। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ पार्ट Z। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आप इधर पुट कर दो। तो एरिया ऑफ PQRS कितना 294, ये लीजिए जी हमने लिख दिया। एरिया ऑफ पार्ट X कितना है 154, ये लीजिए हमने ये भी लिख दिया। फिर एरिया ऑफ पार्ट Y कितना है बच्चों 38.5, ये लीजिए ये भी हो गया, प्लस एरिया ऑफ पार्ट Z। देखो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट Z। ये सब हमने कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन 1 2 और 3 से। तो इसका रीजन यहाँ पे लिख करके बता दीजिएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक,
तो अब क्या होगा 294, इन दोनों को जोड़ो तो 5, 8 4 12, एक आया, 5 3 8 1 9, 192.5, ठीक है, यही आएगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर एरिया ऑफ पार्ट जेड। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर बुला लेते हैं, तो 294 माइनस 192.5। आप लोग को समझ में आया ना, ये हमने कैसे प्लस किया, आता है ना, आता ही होगा, है ना, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पार्ट जेड। ठीक, अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 294 माइनस 192.5, चलिए माइनस करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर इधर पॉइंट लगा देंगे। इसने एक इसको दिया, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे कितना है बच्चों 101.5, तो इधर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट जेड विच इज इक्वल टू 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स के एरिया हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं। ओके, ऐसे आंसर करके लिखिएगा एरिया ऑफ पार्ट एक्स विच इज इक्वल टू, कितना आया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ पार्ट वाई लिखिएगा, कितना आया है, कहाँ पे तो निकाला था ना, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ पार्ट जेड, कितना आया है 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इसको ध्यान से समझ करके करेंगे ना तो आपको इजी लगेगा, इतना बड़ा देख करके डरने का नहीं। ओके, हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करने का, आंसर आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये कैसा ट्राइंगल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है, इसके सभी जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर होगा क्या, LM, MN और LN, ये सभी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है ना, इसके जो एंगल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कितने डिग्री के होते हैं पता है आपको, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स हो जाएंगे 60 डिग्री के। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। ये जो LM है ना, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी L से लेकर के M तक है 14 सेंटीमीटर। और फिर आगे क्या है कि 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर्स एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यहाँ पे ना 3 सेक्टर्स बनाए गए हैं। कहाँ पे है सेक्टर्स, अरे ये देखो ना, ये एक सेक्टर है, दूसरा वाला ये सेक्टर है और तीसरा ये है। ठीक है, कैसे सेक्टर है बताओ तो सही। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक गोला बनाऊँ, एक सर्कल बना देती हूँ, ये लीजिए मैंने ये सर्कल बना दिया। अब बताओ ये सेक्टर है कि नहीं, दिख रहा है ना आपको सेक्टर जैसा। ओके, जिसमें रेडियस कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो तीनों सेक्टर्स है ना, ये तीनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसके जो सभी एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं बच्चों, 60 डिग्री के, मतलब ये भी 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, बराबर। और यहाँ पे जो रेडियस है ना बच्चों, वो सब के सब क्या है, वो भी इक्वल ही है। जैसे कि ये वाला जो रेडियस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वैसे ही ये कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7। ठीक है, तो जब रेडियस इक्वल है और जो उसके एंगल्स हैं अगर वो इक्वल है, तो फिर ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये भी आपस में क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ठीक है, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। देखो बच्चों, अभी हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो पहला हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, यानी ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स, यानी ये तीनों सेक्टर्स में से किसी भी एक सेक्टर का हम लोगों को एरिया बताना है। फिर उसके बाद टोटल एरिया बताना है ये तीनों सेक्टर्स का, और लास्ट में हमको ये जो शेडेड रीजन है ना बच्चों, इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये फिगर देख करके डरना मत, हाँ बहुत ही सिंपल है। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है,
पहली बात तो ये लिखिएगा कि ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो फिर इसके सभी जो साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि LM किसके बराबर होगा, MN के बराबर होगा, और ये जो MN है वो LN के इक्वल हो जाएगा, और ये तीनों भी कितने के हो जाएंगे बच्चों, 14 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एंगल L, एंगल M और एंगल N, ये सभी हो जाएंगे बच्चों 60 डिग्री के। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हम लोगों को क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो क्या लिखेंगे, पता है आपको, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद कीजिए, √3/4, उसके बाद क्या आता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा √3 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं, जानते ही होंगे, ये होता है 1.732। इसके आगे भी आता है लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखिए, इनटू साइड, मतलब कोई भी एक साइड ले लो, सबके सब तो कॉन्ग्रुएंट ही है ना, तो चलो LM ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा LM का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो 1.732/4 इंटू LM का लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 × 14 क्योंकि स्क्वायर है ना। अब देखो बच्चों होगा क्या, 1.732/4 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196। ठीक है, अब बताइए 4 से ये कटेगा क्या, तो 4 4 × 16 कटेगा कि नहीं, एक बार सोचना पड़ेगा, 4 4 × 16, फिर ये 3, यस बच्चों कट जाएगा, देखो 4 4 × 16 और 3 बचेगा ना, 4 9 × 36, यस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो चलिए करते हैं, देखिए 1732 और ये हो गया 49, चलिए फटाफट से करते हैं, 9 2 × 18, 1 आया, 9 3 × 27, 28, 63 और 2 65, 9 6 15, 4 2 × 8, 4 3 × 12, 1 आया, 4 7 × 28, 29, 2 आया, 4 1 × 4 और 2 6, चलो प्लस करते हैं, 8 8 8 16, 1 आ गया, 5 2 7 1 8, 9 5 4, 1 आ गया, 6 1 7 1 8। ठीक है, कितना आया बच्चों, 8 4 8 6 8, और पॉइंट कहाँ पे आएगा पता है आप लोगों को, कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो इधर देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब हमें एरिया मिल चुका है बच्चों। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना, 84.868। अब देखो बच्चों, इसको अप्रॉक्स करके आप लिख सकते हो 84.87 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 के आगे 8 है ना, तो 87 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे रहने दिया तो भी ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स करके वैल्यू लिख देना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। पहला वाला आपको समझ में आया ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, चलो अभी दूसरा वाला देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स, मतलब ये तीनों सेक्टर्स में से किसी भी एक सेक्टर का आप लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी ले सकते हो ना, क्योंकि सब में क्या है बच्चों, रेडियस सेम है और जो एंगल है यानी थीटा वो भी सेम है, बराबर। तो यहाँ पे अभी दूसरा नंबर डाल के लिखते हैं। देखो इसमें रेडियस कितना दिया है, R 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला यूज कर लेंगे सेक्टर वाला। चलिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू πr²। ठीक है, तो थीटा मतलब कोई भी एंगल ले लेते हैं, सपोज करो कि मैंने ये वाला जो सेक्टर है ये ले लिया है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे एंगल M आ जाएगा, अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, और R मतलब रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों एंगल M कितना है, यहाँ से देखो 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो तो 7 से 7 गया, 0 0 गया, 6 1 6, 6 6 36। ठीक है, अब क्या किया जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 2 14, फिर 7 2 14 1 15, और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 6 से। ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 6 2 12,
फिर 3 बचेगा। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 6 बार में जाएगा, फिर इधर 4 आएगा, फिर से 6 बार में जाएगा, मतलब इस तरीके से आता ही रहेगा। तो कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिखिएगा 25.67 बराबर। तो एरिया ऑफ एनी वन ऑफ सेक्टर हमको मिल चुका है। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये जो दूसरा सवाल पूछा गया था ये भी हमने बता दिया। अब हमें क्या बताना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, यानी ये जो तीनों सेक्टर्स है ना बच्चों, इन तीनों का हमको टोटल एरिया बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने किसी एक सेक्टर का एरिया निकाला है ना, तो अभी इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स है ना, इसके लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है कि नहीं, क्योंकि देखो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही ये भी होगा बराबर। तो एक का हमने निकाला ना, अब इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। चलो देखते इधर, यहाँ पे तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, ऑल द 3 सेक्टर्स। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें, ये जो मुझे मिला है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, कितना मिला है, 25.67। तो यहाँ पे मैंने लिखा 25.67। चलिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से क्या होता है बच्चों, 21, 2 आ गया, 3 6 18 और ये 2 20 का 0 2 आ गया, 3 5 15 2 17, 3 2 6 1 7। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर। मतलब टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स कितना आ गया, 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए 4th वन देख लेते हैं। क्या यहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये हमें कैसे मिलेगा, दिमाग लगाइए, अभी मिल जाएगा। देखिए बच्चों, होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, इसका जो एरिया है उसमें से हम लोग ये तीनों जो सेक्टर्स है ना, इनके एरिया को जब माइनस करेंगे तो फिर जाके हमें ये जो शेडेड वाला रीजन है बच्चों, इसका एरिया हमको मिल जाएगा, है ना। सिंपल सी तो बात है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। ठीक है, ये तीनों सेक्टर्स का टोटल जो एरिया रहेगा उसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN कितना आया था, कहाँ पे, तो देखो 84.87। टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स 77.01। चलिए अभी माइनस कर दीजिए, माइनस करने तो आप लोगों को आता ही है। देखो 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, 8 में से 0 गया तो 8, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 14 में से 7 जाएगा तो 7 और 7 में से 7 गया तो 0। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी कि ये वाला जो शेडेड वाला पार्ट है बच्चों, इसका एरिया हमको मिल चुका है कितना, 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए एक एक करके हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, आप लोग देख सकते हो। इसको शेड नहीं करना है। ठीक है, देखो पहले वाले का उत्तर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है, तीसरे वाले का ये है और 4th वाले का ये है। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 7.3 है ना बच्चों, ये होता है कंप्लीट। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।